फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब लिंक के जरिए मौजूद हैं, एमएसए ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, पाकिस्तान सुपर लीग जी, और पहला जो टाकरा है वो हमने देखना है कि इस्लामाबाद और लाहौर का है। अच्छा, अब सिर्फ एक रोज बाकी है। अली तरीन के इंटरव्यू पे अब पीसीबी शदीद बरहम है। अब उसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स में आपको बता देता हूं। लिखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से पहले एक फ्रेंचाइज मालिक के बयानात से टूर्नामेंट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो वो शख्स हमसे राब्ता करे। वो ना तो मीटिंग में आता है, अगर आता भी है तो इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं करता। तो ये अली तरीन साहब पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप समझते हैं कि पीसीबी इंतजामिया इस जगह पर राइट है? अगर कोई मसला है तो डायरेक्ट उनसे राब्ता करें ना, किसी पॉडकास्ट में बैठ के ना करें। देखिए, ये बात बड़ी मुनासिब है जो आपने आखिर लाइन बोली है। वो ये है कि ये दोनों आपस में मिलकर जो भी हैं, अपनी एग्रीवेंसेस हैं या अपने पॉइंट्स एक दूसरे के सामने रखने हैं, तो वो म्यूचुअल जो है ना एक एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर ये चीजें एक दूसरे से डिस्कस हों और बेहतरी की तरफ जाया जाए, हल की तरफ जाया जाए। एट दिस पॉइंट इन टाइम जबकि टूर्नामेंट शुरू होने में एक दिन बाकी है, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी मुनासिब वक्त नहीं है। और स्पेशली कमिंग फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, क्योंकि पीसीबी और ओनर जो है ये बहरहाल पीएसएल फैमिली है। इन दोनों के बगैर तो ये काम नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि इसमें एहतियात बरतनी चाहिए इन अ वे कि यहाँ पर बात भी हो, बेहतरी की तरफ भी जाया जाए और वो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे बात हो। क्योंकि मीडिया में ये बातें आती हैं तो फिर इस पे लोगों को और बाहर के लोगों को, जो लोग नहीं चाहते कि पीएसएल फले फूले, उनको फिर इस पे खेलने का मौका मिलता है। बिल्कुल इस तरह। अच्छा एमएसए साहब, एक और मौके पे अब हसन अली भी इसमें कोई आ गए हैं। अब वो अगेंस्ट पीसीबी जा रही है, ये क्या मामला जरा फैन के लिए भी बताएं। देखें, इसमें पीसीबी ने ये कहा है कि जो पहली बात तो वही है कि जो आपने की है कि अगर कोई मसला है तो वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हल होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे उन्हें बात की है। पीसीबी ने एक दिलचस्प बात इसमें ये की है कि अली जफ़र का नाम आता ही जो है उन्होंने ये बयान दाग दिया है कि हर बार जो है वो अली जफ़र आ जाते हैं गाना शाना गाने, और इस वजह से जो है वो अली जफ़र के बारे में चूँकि ये बात पहले की जाती थी कि उनके ऊपर एक जो है वो लीगल केस चल रहा था, तो पीसीबी ने कहा कि वो केस जो है उससे उनको फारिग कर दिया गया है। तो अली जफ़र के ऊपर अब कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है, वो कोई मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है जिसकी वजह से आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो बहुत सारी बातों के अलावा जो अली तरीन ने जो बातें की हैं उनमें यकीनन कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप है पीसीबी और ओनर्स के दरमियान वो नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि अली तरीन चूँकि आई डोंट नो वो उम्र के उस हिस्से में है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो यंग हैं, सबसे यंगेस्ट जो है वो ओनर हैं पीएसएल की फ्रेंचाइज के, और जज्बात भी ज़ाहिर है इंसान ने कभी कभी इसमें आड़े आ जाते होते हैं। तो इस तरह की बात ऐसे मौके पर करना यकीनन कोई बहुत ज़्यादा ये अक्लमंदी की बात तो नहीं है। और पीसीबी ने जो इसके ऊपर स्टांस दिया है वो बहुत ही मुनासिब स्टांस है। उन्होंने ये कहा है, हाँ पीसीबी थोड़ा सा जारहाना इसमें बहरहाल दिखाई दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि पीसीबी जो है इसके ऊपर कार्रवाई करने का भी इख्तियार रखता है, क्योंकि तमाम डिसिप्लिन जो है वो आपको पहले बताए गए हैं। हम कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पीएसएल शुरू होने वाली है, और अब इसके ऊपर अगर कोई हम इस तरह की बात करेंगे तो जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो अली तरीन को जो है वो मुस्तकबिल में एहतियात भी करनी चाहिए। चलें जी, ये अली तरीन वाला मामला है, उसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म से अली तरीन साहब को जो है वो इंगेज करने की कोशिश करते हैं कि उनका मौक़िफ़ जो है, क्योंकि अब ये बात हर जगह पे खुल गई है, तो अली तरीन साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी आना चाहिए। तो इस पर हमारी टीम जो है वर्किंग कर रही है। अच्छा सलमान भी, थोड़े दिन रह गए और इसी में अब हसन अली का एक जो है ना स्टेटमेंट वो सामने आई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हसन अली ने कहा है कि अगर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो इसका असर पीएसएल पर भी पड़ेगा, जब टीम अच्छा खेलेगी तो पीएसएल का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। ये कोई लॉजिक समझ आई है आपको? एक तो जिसका जो दिल करता है मोबाइल उसके हाथ में है और वो शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और पीएसएल इसको दोबारा से जोड़ा गया है, ये तासुर दिया गया है कि इस पर परफॉर्म करोगे वो ऊपर जाएगा, उस पर परफॉर्म करोगे ये ऊपर आएगा। तो ये कुछ लिंकेज आपको समझ आ रही? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किसी के सवाल का जवाब दिया है या खुद से उन्होंने कोई बात की है। लेकिन देखिए कि जनरली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी पाकिस्तान जीतेगा ज्यादा, तो आपकी कोई भी क्रिकेट जो होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसके आई बॉल्स ज्यादा होंगे, उसका एक कह लें कि स्पॉन्सरशिप का एंगल देख ले, कोई भी एंगल देख ले, वो हर लिहाज से वो बेहतरी की तरफ जाती है। तो लेकिन ये अभी बात करने का मकसद क्या है? क्या किसी से उन्होंने ये सवाल किया अगर कि यार अगर पाकिस्तान जीता होता तो पीएसएल में फर्क पड़ता? तो अगर उन्होंने उसका जवाब दिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर उन्होंने खुद से कोई बात किया तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस टाइम पे कोई ऐसी बात करने की जरूरत है, बिकॉज यू नो कि अभी पाकिस्तान ने कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, पाकिस्तान मेड मिस्टेक्स, पाकिस्तान लॉस्ट द सीरीज, और कोई अच्छा टाइम नहीं है। तो आई थिंक वो उस चीज को बार बार जो है उसको बोलने के लिए इतनी दुनिया बैठी है जो इस पर बात कर रही है, तो प्लेयर्स को आई थिंक थोड़ा सा इस पे थोड़ा कह लें केयरफुल रहना चाहिए।
ठीक है। और अच्छा, हसन अली ने ये बात जो मतलब कराची किंग्स की एक पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने बात की है, हसन अली ने, उनका कहने का जो मतलब है वो मतलब अगर हम उनकी उस पूरी गुफ्तगू को सुने तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि उन्हीं खिलाड़ियों ने यहाँ पर आकर खेलना होता है, वही यहाँ पर मेगा स्टार्स होते हैं जो पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करते हैं डिफरेंट फ्रेंचाइज के अंदर। तो वो जब पाकिस्तान की तरफ से बुरा खेल कर आते हैं तो शायकीन के दिल ज़ाहिर है कि मायूस होते हैं। उस मायूसी के आलम में PSL का होना जो है वो मतलब शायकीन का जो अभी तक टर्न आउट रहा है टिकट खरीदने के हवाले से भी, वो चाहे फिजिकल परचेज हो या ऑनलाइन परचेज हो, उसमें भी हमें वो वाली शिद्दत नज़र नहीं आती है जो पहले के हमें PSL के डिस्म में नज़र आती है। तो शायद उनके कहने का मतलब ये है कि अगर टीम की जानिब से बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तो वही स्टार जब PSL में आकर खेलेंगे तो फैंस उस शद्दोमत के साथ उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जिस तरह से पहले वो उनके पीछे खड़े होते थे। बिल्कुल। अच्छा, कराची की बात की है तो सेकंडली आपने अली जफर की बात की, सलमान भी एक ये भी अच्छा, ये गैर ज़रूरी और इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब PSL को बिना पंजाब सुपर लीग कहा जाएगा, उसके एंथम को लेके पता नहीं ये शुरली छोड़ता कौन है, एंथम पता नहीं ज़रूरत किसने, बेसिक नीड किसने बना दी है इस फ्रेंचाइज इसकी लीग की। कहते हैं कि जनाब इसमें सिर्फ पंजाबी का है और ये पंजाब सुपर लीग है जिसकी वजह से ना सारा का सारा इख्तियार जो है वो पंजाब के पास है, हम बेबस हैं। इस तरह की चीज़ें भी जो है ना वो भी हमारी लीग को डैमेज कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड हम मीनवाइल वहाँ IPL चल रहा है, उनके इतनी ज़्यादा हर जगह पे हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। देखिए मतलब जिसको नहीं सुकून हमजा उसको नहीं सुकून। अब मुझे नहीं पता किसने कहा है, क्यों कहा है, लेकिन SM रोड हमारे यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, उन सबको ही उठते हैं। अगर ये आप किसी भी जुबान में कर देंगे, ठीक है, या किसी तरह का भी कर देंगे तो फिर भी इस पे कोई ना कोई इतराज करेगा। इतराजात हर वक्त रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको इतना डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, इसका फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पैदा ही एतराज करने के लिए होते हैं। तो ठीक है, उन्होंने अब अपना काम तो करना है ना। अच्छा, चलो PSL से पंजाब सुपर लीग से हट गए, वो PCB को पंजाब क्रिकेट बोर्ड कहने लग गए, ये भी एक टोला वहां पर है। और ये क्या लगता है आपको, स्टार्ट से ही ऐसा होता है या अब आकर ज्यादा इस तरह से होने लग गया है? ये हमेशा से है ऐसा। अच्छा। हमेशा से है ऐसा। आप देख लीजिए कि देखिए बात यह है कि प्लेयर्स जो अच्छे होते हैं, जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ज्यादातर आपको वही नजर आते हैं खेलते हुए। मैं पाकिस्तान टीम की बात कर, आज एक ओपन सीक्रेट है कि हमारा जो KP का प्रोविंस है वहां पे बहुत अच्छा टैलेंट है, वो लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको उनके प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की डिफरेंट टीम्स में डोमिनेंट फोर्स लड़के तो नजर आते पठान है हैं। हमारी टीम में माशाल्लाह, डोमिनेंट फोर्स नजर आते हैं क्योंकि जी। उनकी क्वालिटी है, हाँ जी। उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं और वो कर रहे हैं, तो उनका हक बनता है, बल्कि पाकिस्तान का हक बनता है बिल्कुल ऐसे कि जो बंदा पाकिस्तान का वो बेहतरीन प्लेयर है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो इसमें अगर कभी बलोचिस्तान के ज्यादा हैं, कभी KP के, कभी पंजाब के, कभी सिंध के, चाहे कराची के हों, अगर अच्छे हैं तो वो खेलने चाहिए। इसमें तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए कि कहाँ का प्लेयर है, बात ये होनी चाहिए प्लेयर अच्छा है तो जो अच्छा है उसको खेलना चाहिए। ये कोई कोटा सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, या तो ये कोई खुदा न खास्ता कोटा सिस्टम कर लें जैसे साउथ अफ्रीका में है, हालांकि उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट बड़ा डिफरेंट है, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसमें हम ये नहीं उसको सही गलत नहीं कह सकते क्योंकि हिस्टोरिकली उनके साथ बहुत कुछ हुआ हुआ है, तो वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह जो अच्छा होता है, क्रिकेट एक ऐसा या लाइव स्पोर्ट जो एक ऐसा आर्ट है कि जिसमें जो परफॉर्मर है उसको आप हिला ही नहीं सकते, उसके खिलाफ कोई जाता ही नहीं है, बल्कि उसके चाहने वाले ही बढ़ते हैं। तो ये एक सिक माइंडसेट है और इसका अभी गोली नहीं बनी इसकी। इसकी गोली आपके अच्छा, पास इसमें जो PSL के एंथम की आपने बात किया तो उस एंथम से पहले भी जो PCB की जानिब से स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि हम कोई ऐसा एंथम बनाएंगे कि जिसमें हम तमाम जो कल्चर्स हैं पाकिस्तान के उनके रिप्रेजेंटेशन देंगे, और ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ भी है। माजी में भी जो आते रहते हैं वो भी इस तरह के ही होते हैं। कोई ऐसा मतलब अभी तक IPL का एंथम नहीं है कि इसमें सिर्फ पंजाबी आपको सुनने को मिल रही है। और पंजाबी इस दफा देखे ना, अब्रारुल हक साहब, ये उन्होंने पंजाबी का भंगड़ा किया। तो अब्रारुल हक जो है वो पंजाब को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के स्टार हैं, पंजाब के स्टार नहीं है। मैं भी अगली दफा कुछ इससे बेहतर हो के इसमें सराइकी में भी सुनने को मिले, इसमें सिंधी में भी सुनने को मिले। सलमान भी उर्दू कमेंट्री पहली दफा एक प्रॉपर थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पहले होता था एक चंक होता था उर्दू का, लेकिन अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट उर्दू कमेंट्री होने जा रही है। माशाल्लाह से आप भी उसका हिस्सा है। ये कितना अच्छा है, और पूरी दुनिया में जहाँ पर लीग्स हो रही हैं, अपनी जो कौमी ज़बान है उसको इन्हेंस करना, उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उस पर काम करना, ये एक अचीवमेंट बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग की है। देखिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और इस तरह की मजीद डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, बल्कि इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी जाना चाहिए, क्योंकि हर लैंग्वेज को बोलने वाली बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और उर्दू जाहिर है पूरे हमारे मुल्क की जुबान है। इस तरह क्रॉस बॉर्डर भी उर्दू लोग समझते हैं, वर्ल्ड ओवर जो पाकिस्तानीज हैं, जो इंडियंस हैं, वो उर्दू समझते हैं, पंजाबी समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन जुबानों में जाना चाहिए, तमाम अपने सूबाई जुबानों में भी जाना चाहिए, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ एक
चिल्ड्रन पॉडकास्ट, मतलब चिल्ड्रन कमेंट्री भी होनी चाहिए, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे करें और वो बच्चों की ऑडियंस को कैटर करें। जब आपकी जनरेशनल स्पोर्ट चल रही है Yes. तो इसमें इनोवेट करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है।